नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने हिंदी यूट्यूब चैनल आशीष अपडेट्स पर। आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए नई अपडेट्स और नई जानकारी लेकर आता हूं। और आज की जो अपडेट और जो जानकारी है वो जुड़ी है वर्तमान में रिलीज़ हुई फिल्म आदि पुरुष से। आदि पुरुष फिल्म मूवी अभी वर्तमान में ही रिलीज़ हुई है और ये मूवी भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है, भगवान श्री राम के जीवन दर्शन पर आधारित है। इस मूवी को भगवान श्री राम के जीवन पर बनाया गया है, उसके बाद भी इस मूवी पर इतनी कंट्रोवर्सी, इतना विवाद क्यों है, फिल्म में क्या है, किस प्रकार का फिल्मांकन है, इन सभी विषयों पर आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों को जानकारी दूंगा। उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार की नई अपडेट और नई जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूँ। चलिए चलते हैं वीडियो पर और बात करते हैं आदि पुरुष की। दोस्तों, आदि पुरुष जो मूवी है वो ओम राउत द्वारा निर्देशित है और इसको बनाने वाले निर्माता जो हैं वो भूषण कुमार, प्रसाद सुतार और कृष्ण कुमार जी हैं। ओम राउत द्वारा निर्देशित इस मूवी में जो डायलॉग लिखे गए हैं वो मनोज शुक्ला, जो कि मनोज मुंतशिर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो फिल्मों में गाने लिखते हैं, कई कार्यक्रमों में जज की तरह होस्टिंग करते हैं, उनके द्वारा ये डायलॉग लिखे गए हैं। फिल्म में जो दिखाया गया है वो रामायण हम सभी का सर्वमान्य धर्म ग्रंथ है और हम उसको पढ़ते हैं। भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कहानियाँ, भगवान श्री राम के जुड़े हुए जीवन के अध्याय उसके अंदर हैं। उसी रामायण से लिए गए पात्र, उसी रामायण की कहानी पर आधारित ये फिल्म बनी, जिसमें भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को दिखाया गया है कि किस प्रकार से उनको वनवास हुआ, किस प्रकार से माता सीता उनके साथ गई, किस प्रकार से प्रभु श्री हनुमान उनको मिले। यही कहानी है। और इससे पहले भी हम कई वर्षों पूर्व, आप लोग छोटे रहे होंगे, मैं भी बहुत छोटा था उस समय पर, हमारे जो बड़े हैं उनको जानकारी है, आपने भी देखा होगा, कई लोगों ने, मैंने भी देखा है। श्री रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित एक धारावाहिक बनाया गया था टेलीविज़न पर, जिसका नाम था रामायण। और उस धारावाहिक में अरुण गोविल भगवान श्री राम बने थे, दारा सिंह जी भगवान श्री हनुमान बने थे, दीपिका जी माता सीता के रोल में थी। और वो धारावाहिक रामायण के स्वरूप को इतना जीवंत करता है, इतना जीवंत करता है कि प्रभु श्री राम की छवि लोग अरुण गोविल के रूप में देखने लगे। दीपिका जी को माता सीता मान लिया गया, दारा सिंह जी को हनुमान मान लिया गया और उनके भ्राता को लक्ष्मण ही मान लिया गया बिल्कुल। उसके बाद से ये लोग रास्ते में भी जाते तो लोग उनको भगवान ही मानते थे, लोग, कई लोग इनके पैर छूने लगते थे। अरुण गोविल ने भगवान श्री राम का वो चरित्र प्रस्तुत किया, इतना ज़बरदस्त अभिनय किया, भगवान श्री राम का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि लोगों ने उनको ही भगवान राम मान लिया। इस प्रकार का जीवंत धारावाहिक उन्होंने बनाया था, जिसने वास्तविक जीवन में भगवान राम और सभी पात्रों को जीवित कर दिया था, लोगों के दिलों में, लोगों की इमेज में। और आज भी कई लोग अरुण गोविल को भगवान श्री राम मानते हैं। बल्कि अरुण गोविल जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसका नुकसान ये हुआ कि उसके बाद से हमको फिल्मों में रोल मिलना ही बंद हो गए, लोगों ने हमको भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, किसी और रूप, अन्य रूप में स्वीकार ही नहीं किया। इतना जीवंत। उसके बाद अब हम आते हैं इस मूवी पर, फिल्म पर, जो आदि पुरुष फिर से वही रामायण की तरह भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है। इस फिल्म में क्या हुआ? इस फिल्म में सबसे पहले तो पात्र बदल दिए गए। इस फिल्म में भगवान राम, श्री राम की जो भूमिका है वो प्रभास, लेजेंडरी एक्टर हैं साउथ के, उन्होंने निभाई है। कृति सेनन बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उन्होंने माता सीता की भूमिका निभाई है। और सैफ अली खान जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने रावण की भूमिका निभाई। दोस्तों, इस फिल्म में क्या हुआ? इस फिल्म में मनोज मुंतशिर द्वारा जो लिखे गए डायलॉग्स हैं वो डायलॉग निम्न श्रेणी के डायलॉग हैं, ऐसा पब्लिक कह रही है, ऐसा जनता कह रही है। क्यों निम्न श्रेणी के डायलॉग हैं? क्योंकि उन्होंने किस तरह के डायलॉग दिए हैं। इसमें हनुमान जी कहते हैं रावण के सामने कि तेल तेरा, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरी। इस तरह का संवाद भगवान श्री हनुमान के मुंह से बुलवाया गया। ये डायलॉग है। मेघनाथ जी हनुमान जी से कहते हैं कि तेरी बुआ का बगीचा है जो घूमने आया था। इस प्रकार के संवाद, हनुमान जी का स्वरूप बदल दिया, जो वास्तविक हनुमान जी जैसे दिखाए जाते हैं उस तरह से इसमें हनुमान जी का गेटअप अलग है। कई स्थानों पर जो भगवान श्री राम का चरित्र है वो राम का चरित्र अलग है। कुल मिलाकर रामायण की मूल जो अनुभूति थी, रामायण का जो मूल चरित्र था वही बदल दिया गया। भगवान श्री राम, रावण का, माता सीता का, भगवान श्री हनुमान का चरित्र बदल दिया गया। जो भगवान श्री हनुमान धीर, गंभीर, महाबली, महावीर हनुमान हैं,
जिनके बारे में संपूर्ण विश्व विख्यात है, जो अजर अमर हैं। आज भी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी, वो भी आज वर्तमान में अभी भी भूमि पर मौजूद हैं, वो भगवान श्री हनुमान, जो राक्षस सेना में राक्षसियों को, जो महिला स्त्री राक्षसनी थी, राक्षसियों को भी माता कहकर बुलाते थे और स्त्री होने के कारण उन पर शस्त्र नहीं उठाते थे। उन चरित्रवान भगवान के मुंह से इस तरह के डायलॉग इन्होंने बुलवाए हैं और इन्होंने लिखे हैं इस तरह के डायलॉग। इसी कारण से फिल्म पर इतनी कंट्रोवर्सी आई है। कई हिंदू संगठन इसके खिलाफ हो गए, शिकायत की जा रही है, कई जगह पर पुलिस को शिकायत की गई है। उसके बाद कंट्रोवर्सी और क्यों बढ़ रही है? उसके बाद कंट्रोवर्सी इसलिए बढ़ रही है कि साथ में ये तो हुआ ही, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम इस फिल्म में शुरुआती दौर में दिए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा का धन्यवाद दिया गया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है। तो इनका धन्यवाद दिया गया है, तो इसका अर्थ लोगों ने ये निकाला कि क्या ये जो भाजपा प्रायोजित राज्य हैं, इनके जो मुख्यमंत्री हैं, इनको धन्यवाद देने का इस तरह का जो धार्मिक अपमान इन लोगों ने किया है फिल्म में, वो क्या इन मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कराया गया था क्या? इसलिए इनका धन्यवाद दिया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो है कि धर्म का अपमान, धर्म की इस तरह की विडंबना, संस्कारों की हानि करती हुई इस फिल्म को भाजपा द्वारा कई राज्यों में निःशुल्क कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया। अगर हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान की इस प्रकार की छवि बनाई जाती है तो आपत्ति आना लाजमी है, आवश्यक बात है। इसी कारण से इस फिल्म पर इतने विवाद आए हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। आदि पुरुष जो फिल्म है वो भगवान श्री राम के चरित्र पर बनाई गई, तो भगवान श्री राम के चरित्र को बनाने से पहले रामायण को पढ़ना चाहिए था, उसमें वर्णन, उनके वृत्तांतों को पढ़ना चाहिए था आपको, उसके बाद कोई फिल्म बनाना चाहिए थी। रामानंद सागर जी ने जब ये फिल्म बनाई थी, तो जब ये धारावाहिक बनाया था रामायण, तो उस धारावाहिक को बनाने से पहले उन्होंने कई वर्षों तक अध्ययन किया था रामायण का, और उसके बाद चुन चुन के वो डायलॉग लिखे गए थे और चुन चुन के वो पात्र निकाले गए थे, तब जाके वो धारावाहिक जीवंत हुआ, इतना अमर हुआ। और यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से, धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से देवी देवताओं की छवि बिगाड़ दी गई। हिंदुस्तान आस्था का प्रतीक है और यहाँ आस्था के साथ जब खिलवाड़ होता है तो विरोध होना स्वाभाविक है। इसीलिए इस फिल्म पर इतनी कंट्रोवर्सी, इतना विवाद आ रहा है। इसके साथ में चूंकि फिल्म मनोज मुंतशिर द्वारा डायलॉग लिखे गए हैं, आज उन्होंने उस पर माफ़ी मांगी है। आपने जब डायलॉग लिखे थे उस समय तक आपको नहीं लग रहा था कि वो गलत है, बल्कि 2 दिन तक जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया तब भी आप कह रहे थे कि नहीं, रचनात्मकता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए। परंतु आज आप माफ़ी मांग रहे हैं। क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? क्योंकि जनता विरोध कर रही है, आपको लग रहा है कि आपने गलती की है, और यदि जनता विरोध नहीं करती तो आप गलती पे ही पैसा कमाते, माफ़ी नहीं मांगते। भगवान श्री राम का जो किरदार जिन्होंने निभाया श्री अरुण गोविल जी ने, उन्होंने भी आज इस पर टिप्पणी करते हुए कटाक्ष किया, कड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि इस प्रकार की फिल्में नहीं बनाई जाना चाहिए, इस प्रकार के विवादित बयान नहीं देना चाहिए, इस प्रकार की विवादित मूवी जो भगवान श्री राम के चरित्र का हनन करे, इस प्रकार की फिल्मों को नहीं बनाना चाहिए। इस फिल्म में रामायण के मूल स्वरूप को बदल दिया, देवी देवताओं की छवि के मूल स्वरूप को बदल दिया, उनकी जीवन शैली, उनके जीवन वृत्तांत को बदल दिया। इसलिए इस मूवी पर इतना विवाद आया है। और कहीं ना कहीं क्योंकि देश में एक माहौल है, सरकार कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह है, और वो दावा करते हैं कि वो सनातन धर्म के हितैषी हैं, सनातन धर्म रक्षक हैं, कई हिंदू संगठन हैं। उसके बाद जब इस प्रकार की फिल्म बनती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसको टैक्स फ्री करती हैं, तो लोग उस पर आपत्ति लेते हैं, प्रश्न उठता है। यही विवाद है इस फिल्म का। इसी कारण से ये फिल्म जो है आज विवादित रही और इस पर माफ़ी मांगी गई है। भविष्य में इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण ना हो, ऐसे हम लोग विचार रखते हैं, कामना करते हैं। और ये सब चीज़ें देखना भी आवश्यक है। सेंसर बोर्ड को भी देखना चाहिए इन चीज़ों को कि क्यों, किस प्रकार की फिल्मों को कैसे वो ओके कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, पास कर देते हैं। इन सभी विषयों पर आपको आज मैंने जानकारी प्रदान की। बाकी अगले वीडियो में मुलाकात होगी फिर किसी नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।